आज मामला सही नहीं है। वो 3-4 साल से दूर है और ये महाराज यहाँ चक्कर के बैठे रहे। तो बड़ी मुश्किल में आती आई के मिली और मैं भैया जी को एक और बात बताया था, भैया को और श्री भव्य जी को, कि भैया तुम बहुत बहुत भयंकर वाली सिक्योरिटी रखना इनके लिए, कोई उठा के ना ले जाए इनको। बहुत तगड़ी वाली सिक्योरिटी चाहिए यार। और दूसरी बात, अगर सिक्योरिटी तो फैल जाए, वृंदावन में बांके बिहारी में बता रहे ना, बांके बिहारी को मंदिर दूसरी जगह हो, एक भक्त आयो, नैना मिलाए, इशारों की और चल बोले चल चलती है दोनों। तो पुजारी जी ने बड़ी मुश्किल से रोके, भैया पामन ने पकड़े हैं, भक्त भैया तू डर जा, अरे बिहारी तू रुक जा भैया, जैसे तैसे करके रोके। तब यहाँ बांके बिहारी के आजा दर्शन करे मां मंदिर बनो पे। फिर बार बार पर्दा लगावे की परंपरा भाई कि कोई ज्यादा नैना मिलाए के ले न जाए। तो भैया ऐसी चीज भी कम नहीं है जिसके माता बांके बिहारी अकेला बैठा हुआ है, यहाँ तो श्री जी और संग में। तो भैया मैं कह रहा हूँ कि सिक्योरिटी बहुत तगड़ी रखी हो, जैसा मेरी नजर खराब है गई, मैं सोच रहा हूँ उनको उठा के ले जावे कि ऐसे कोई और भी सोच सके। और तुम्हारी सिक्योरिटी अगर इनको फेल करनी होगी तो ये मानेंगे ना, रात ही रात में गायब होगा। तो भैया संभाल के रखी हो, खूब प्रेम से इनको भोग लगाई हो, इनकी आरती करो ना करो कोई बात ना है, पर आए करके एक बार हाउ आर यू जरूर पूछेगी। हाँ, इनसे आए करके पूछ लियो, लाला लाली भैया प्यारे प्यारी, अरे मेरे ठाकुर जी मेरी श्री जी तुम्हारी सेवा बढ़िया चल रही है ना, और वैसे तो तुम सबरी सेवा को भैया तो भी पूछते रहे, इनके हालचाल, इनके नखरे बहुत होते हैं, हालचाल पूछते रहना, आकर के इनको भोग रात चकाचक करते रहना। तो ये यहाँ रुकेंगे तो भैया बड़ी गड़बड़ है, लाइक संभल के रहे। ब्रजवासी बालक के मुँह से अचानक अनायास कोई बात नहीं रहना है, सावधान है करके इनकी सेवा करें। हाँ, इनकी सेवा बहुत संभाल के करियो, बहुत प्रेम से करियो, संभव होए तो कम से कम भैया 2 आंसू की भेंटिया चढ़ाती हो, चीजा बड़े प्रिय। सभी तंत्र और मंत्र क्रिया विधि से मुरली ध्वनि मंत्र प्रयोग बड़ा है। हरे कृष्ण सभी रस व्यंजनों में अधरामृत मोहन भोग बड़ा है। इस जग में वो औषधि है ही नहीं, सब रोगों में प्रेम का रोग बड़ा है। जिसे योगी पतंजलि ने विरचा, उस योग से कृष्ण वियोग बड़ा है। एक भोग अगर आपका रोज लग जाए इन नैनों के 2 अश्रुओं का, फिर तो गारंटी ये नहीं जाने वाले, पर अपने दुख से दुखी है कहीं, इनके सुख में सुखी होगा। सुख सुखी कम। अब भैया बहुत ज्यादा है गई, अब हमारा भी मन कर रहे हो, इसे तो बोल में मैं तो पाए देखो 1 घंटा में तो बैटरी खत्म हो। 1 घंटा में तो मूड बने बोल में तो। और वैसे ही हम लोग बच्चा ऐसे होते हैं, माइक हाथ में आ जाए, माइक बड़ो देवता है, जे हाथ में आ जाए तो फिर तो कुछ ना कुछ बोलती रहो। तो आदत में भैया हमारी तो बोलवे की में हमारी बकबक हमने बहुत सुन ली नहीं, और एक आध बात कोई प्रिय लगे तो अवश्य जीवन में उतार लीजिए। अभी पेट नहीं भरा कुछ और। चलो मैं आपको थोड़ी देर श्री जी को भजन सुनाएगा। ये जो हमारी श्री जी है प्यारो, माधुरी वंशिका की जो महान, कन्हैया को कलदान श्री राधा। कृष्ण को आन है, मान है, शान है, कृष्ण को गौरव गुमान श्री राधा। और
श्री रसिकेश की रसदा, श्री रसिकेश की रसदा, भगवान हो की भगवान श्री राधा, प्राण सजीवन जोया ब्रज को, सो ब्रजेशो की जीवन प्राण श्री राधा। श्री राधा रानी जो है कृष्णेन आराध्यते या सा राधा, भगवान श्री कृष्ण ने जिसकी सर्वप्रथम आराधना की हो, पूजा की हो, वंदना की हो, वो श्री राधा रानी है। हमारे ब्रज में तो श्री राधा रानी ही सरकार है, भले ही इनको सरकार के रूप में विराजमान किया गया है, पर ये तो द्वारपाल है, पहरेदार। श्री बिहारी जी छड़ी लेकर के खड़े हुए हैं। जो अनधिकारी होता है वो यहाँ से भैया तू दही बल्ला खा, लस्सी पी, हमारे दर्शन कर भाई, यहाँ पे बराने मारते सेवा को जी श्री जी को दरबार है। बिहारी जी जाके लिए छड़ी हटा में वो प्रवेश कर पावे भीतर श्री जी के दरबार में। जहाँ बिहारी जी जैसा पहरेदार ठाड़े हो भैया, वो श्री जी सरकार का कहते हैं। साक्षात अनंत अनंत आनंद, अनंत अनंत भाव रस के लिए सागर, अगाध अबाध भंडार है जो प्रेम रस की, ऐसी श्री जी साक्षात विराजमान है। भैया आप लोग सत्य बताओ, आपने खूब कथा सुनी होगी, प्रवचन सुने होंगे, वो कुछ सत्य बताइए। तो वो भगवान भोलेनाथ ने मैया पार्वती के चरण दबाए नहीं दबाए, तो वो राम जी ने सीता जी की चरण सेवा की नहीं करी, तो वो नारायण ने लक्ष्मी के चरण दबाए, कृष्ण जी ने रुक्मिणी के दबाए। परंतु ब्रह्म में ढूंढे पुराणन कानन, वेद ऋचा सुनी चौगुने चायन, देखियो न सुनियो कबहू न किते, वह कैसो स्वरूप और कैसो शोभायन, हेरत हेरत हारे थक्यो, रस खान बतायो न लोग लोगायन, देखियो तुर्यो वह कुंज कुटीर में बैठ्यो, पलोटत श्री राधिका पायन। परंतु श्री ठाकुर जी श्री जी के चरणों बड़ी है, ये 11.5 महीना बड़ी है, बड़ी चरण दबा लिए तो कौन सा बड़ो काम कर लाला छोटा छोटा। श्री जी हमारे ब्रज की सरकार है, श्री जी हमारे ब्रज का प्रेम है, श्री जी ब्रज की अधिष्ठात्री ही नहीं आधार भी है। और श्री जी के लिए एक शब्द ब्रज के ग्रंथों में आया है, ब्रज रखवाली, ब्रज को रखने वाले श्री जी ठाकुर जी। स्कंद पुराण के अनुसार 2 प्रकार की लीला श्री शांडिल्य मुनि बता रहे हैं, एक वास्तवी एक अवास्तवी। अवास्तवी लीला, वास्तवी लीला तो नित्य है, वो हमारे प्यारे भैया श्री हित अम्बरीश जी आए होंगे, उन्होंने बताई हुई। चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, पे दृढ़वृत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। तो नित्य विहार की जो लीला है वो तो वास्तवी लीला। अवास्तवी लीला जो श्रीमद् भागवत आदि महापुराणों में हम लोग सुनते हैं, यहाँ गए वहां गए, फिर मथुरा चले गए, फिर बर्तन से मार दिया, कुछ कर दिया, वो कर दिया, 50 लीला हमारे। परंतु श्री जी का ऐसा कोई वर्णन नहीं आता कि श्री जी कहीं ब्रज को छोड़ के कभी गए। पता है जब जब ब्रजवासियों को लाला की याद आया करती, तब ये ब्रजवासी श्री किशोरी जी के श्री चरणन में जाते, श्री किशोरी जी के चरण के नख का दर्शन करते और उस नख में अपने प्यारे श्याम सुंदर को निहार करके आनंदित हो जाया करते थे। इसीलिए इनके प्राण बच गए ब्रजवासियों के, इसीलिए इनको कहते हैं ब्रज रखवाली, ये ब्रज की रखवाली। तो भैया ऐसी साक्षात सरकार जहाँ विराजमान हो, श्री ठाकुर जी की शोभा है किशोरी में, श्री ठाकुर जी का प्रमाण है श्री राधा रानी, श्री ठाकुर जी का आधार है, श्री ठाकुर जी का सौंदर्य है, सार सर्वस्व है, जीवन आधार है, प्राणाधार है। इसीलिए श्री किशोरी जी को मना लो तो सब नरक हो जाए। किशोरी तेरे चरणन के रज पाओ, बैठे और रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाओ।
या रजको ब्रह्मादिक सरसत सोरज शीस चढ़ाऊं, व्यास स्वामिनी की छवि निर्कट विमल विमल बसवा। तो भैया श्री किशोरी जी के श्री चरण में हम और आप लोग प्रणाम करें। हम आपको एक बात और बताए वो चाह रहे, हम तो जहाँ कहूँ जावे इनके बल पे जावे। देखो कोई अंगूठा अंगूठी में कोई आपको वो क्या मिले, वो कहोगे नग, कोई अंगूठी, कोई मंत्र ताबीज लौकेट कछु ना मिले वो भी। गुरुदेव भगवान की दी हुई तुलसी जी की कंठी जरूर है, वो तो वैष्णवन को चिन्ह है और वैष्णवन को प्राण है, इनके बल पे जा। सोचो मैया बाप कैसे अकेले भेज देते होंगे, इनके बल। तो आप लोगों को भी बस यही देखो, हम आपको कुछ नया सिखाए हुए ना है, आपके हृदय में जो प्रेम है पुष्ट कर भी आए हैं बस, और कोई दूसरा उद्देश्य ना है। तो आपके हृदय में जो विश्वास है, जो प्रेम है, वो निरंतर बना रहे और बढ़ता रहे, ऐसे श्री जी के श्री चरण में प्रार्थना। पूज्य भैया जी के श्री चरण में कोटि कोटि सादर साष्टांग प्रणाम करता हूँ। भैया आपकी वजह से इन सबको इतना आनंद आ रहा है और इन सबके जीवन में रस बन रहे और इन सबके जीवन में प्रिया प्रियतम मस्ती के रूप में, आनंद के रूप में, रस के रूप में प्रकट है रहे हैं और यही भाव बनो रहे हैं। और भैया आनंद चकाचक आप लोगों के जीवन में हो। आप लोग जितने हो यहाँ विराजमान है, सबके हृदय मंदिर में विराजमान प्यारे प्राणाधार प्रिया प्रियतम के श्री युगल चरणारविंदन में प्रणाम करते हुए वाणी को विश्राम की ओर ले चले। तो एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे। श्री वृंदावन में हरे लाल की जय। भैया एक छोटा सा भाव स्मरण आ रहे हो, मैं तो आपको भूल गए हो, ध्यान आ रहे हो बच्चों, फिर दिमाग से निकल गई। चलो जय जय श्री राधे। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा कृष्ण विलास रास परितं स्वानंद वृंदावनं वंदे श्री हनुमत् प्रसाद हृदयो मीलन महामाधुरीम्। अरति क्रोध चापल्ये भयं नेतान्यस्य च अदीर्घसूत्रं तं धीरं श्रीनारदं तं नमाम्यहम्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे लाल की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री व्यासदेव भगवान की जय। अनंत कोटि सुर संत महात्माओं की जय। हमारे और परम पूज्य श्री बलूक पीठ वाले हमारे पूज्य महाराज जी और उनके प्रतिनिधि पूज्यपाद बाल शुक और पूज्य महाराज जी, संतों महापुरुषों का नाम लेना अनावश्यक है, आवश्यक है नहीं, आप सबको बताइए है। हमारे श्री श्री गोपेश जी के नाम राशि हैं, तो इतना संकेत से आप समझ गए होंगे। तो पूज्य महाराज जी और छोटे से अवस्था में
जब जिसके बारे में और श्रीमद् भागवतम में कहा गया कौमार आचरित प्राज्ञ, तो ये वाला उसका उदाहरण है। पूज्य महाराज जी बचपन से, बाल अवस्था से और श्री ठाकुर जी की लीला का गान करते हैं। भूमि गणन्ति ते भूरिदा जना, ऐसे दानियों में और भगवत कथा का दान करते हैं, और वो भी विशुद्ध भगवान की कथा, प्रेममयी कथा, और विश्व के हर देश में। आज यहाँ पूज्य महाराज जी के साथ में जो और हाँ एक आदरणीय माता जी भी आई हुई है। माता जी किधर हैं? हाँ, जय जय। सूरीनाम से, अमेरिका में पहले, अब तो साउथ अमेरिका में है सूरीनाम, है ना, ब्राजील के पास भैया ने बताया, और पहले न्यूयॉर्क में थे शुरू से, और 18वीं शताब्दी में इनके परिवार वगैरह सब लोग सूरीनाम शिफ्ट हो गए थे, वहीं से इनके पूरी वंश परंपरा है वहां से। और उसके बाद में ये लोग अमेरिका 19वीं सदी में न्यूयॉर्क अमेरिका चले गए। फिर वहीं एक बच्चा है इनका व्यास प्रभु, ये आए हुए हैं व्यास प्रभु, और पहली बार भारतवर्ष आए हैं, और ये न्यूयॉर्क अमेरिका बॉर्न बालक है, और भारतवर्ष का ये बीज है, गर्वपूर्वक कह सकते हैं। भारत देश में बहुत, और क्या बताएं, आज हम बात कर रहे थे अपने स्कंद पुराण में कहा, अहो भारतवर्षस्था मनुष्य क्षीण कल्मषा अपवर्ग प्रदाम येषाम अविरासित जनार्दन, जहां नित्य धाम में भेजने वाले भगवान बार बार अवतरित होते रहते हैं। ऐसे भारतवर्ष के जो जन हैं, जो भारतवासी हैं, उनके कल्मष क्षीण हो जाते हैं। और हम तो गायन्ति देवा किल गीत गाने धन्यास्तुते भारत भूमि भागा, तो हम तो भारतवासी हैं। कई बातों में अब, क्योंकि देखिए इतना वर्षों की और आक्रांताओं का, मलेच्छों का, और इसके यमनों के और संक्रमण से हम लोगों के अंदर ऐसा, भारत तो प्रकाशमय देश था। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने जो लेटर लिखा था, वो लंदन की पार्लियामेंट में था, उसमें कहा मैं पूरे भारत में घूमा, मुझे एक भिखारी नहीं मिला। इतना साफ सुथरा, इतना स्वच्छ भारत होता था। आप देखो कैसा गुलामी के समय में हमें हमारी परंपराओं से हटा दिया गया, शास्त्रों से दूर कर दिया गया। और माता जी वगैरह आश्चर्य कर रहे थे, कैसे लोग गुटखा खाते हैं, कहीं थूक देते हैं, और वहाँ पे सबके दांत इतने गंदे होते हैं, और उन्हें, और इतने सुंदर सुंदर लोग, इनके दांत ऐसे क्यों हैं, ऐसे अचंभा कर रहे थे। और इस बात पे हंस के बता रहे, कूड़ा कहीं भी फेंक देते हैं, यहाँ पे कूड़ा कहीं भी फेंक देते हैं, हर चीज पे अचंभा होता है यहाँ पे। इनका भी तो बहुत कुछ ऐसा है। एक सज्जन मेरे पास और प्रभु जी आए थे फॉरेन से, वो कह रहे यहाँ पे हॉर्न बजा देते हैं, यहाँ तो हॉर्न बजता है। मैंने कहा क्यों? अरे हमारे तो गाली देने जैसा होता है हॉर्न, अगर हॉर्न बजा दिया तो पूरा। तो ये बात है, लेकिन भारत और बहुत सारी विशेषताएं हैं। ये तो कुछ हम में, और ऋणात्मक कुछ चीजें आ गई, निगेटिव, बहुत पॉजिटिव है, जिन्हें वास्तव में मनुष्य जीवन के उद्देश्य को पाना हो तो भारत से जुड़ने पे ये संभव है, ये जाना जा सकता है, और पूरे विश्व को इसमें भारत का ही अनुकरण करना पड़ेगा। ये हमारे भारत देश की विशेषता है। तो आज माता जी और व्यास प्रभु के लिए एक बार इनके स्वागत के लिए बोले जय जय श्री राम। महाराज जी के लिए तो अलग से कहेंगे। और अपने कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन, प्रभुपाद की असीम कृपा से, और आज प्रभुपाद का और 40वां डिसअपीयरेंस डे है। आज के दिन तिरोभाव हुआ था, और भगवत धाम ये महापुरुष मात्र बहुत अल्पकाल में 5-6 वर्षों में पूरे विश्व में भगवान की और प्रेमा भक्ति का प्रचार किया, और हरि नाम का प्रचार किया। मुख्यतः उसमें प्रेमा भक्ति के सिद्धांतों को थोड़ा और छिपा के रखा गया, और लेकिन हरि नाम जिसके माध्यम से जीव मात्र शुद्ध होके उस पराभक्ति तक पहुंच पाता है। और ऐसा प्रभुपाद ने अति कृपा करके अनंत विमुख जीवों को भगवान के सन्मुख किया।
और पूज्य बाबूजी के परम प्रिय प्रभुपाद बाबूजी ने एक कार्यक्रम में कहा था इस बार, और पूज्यपाद श्री श्री राधा गोविंद गोस्वामी महाराज हमारे आग्रह पे भाई जी के प्रोग्राम में वृंदावन ब्रज में पहुंचे, तो महाराज जी ने यही बात कही कि और बड़ा दो महापुरुषों में बड़ा आपसी प्रेम अद्भुत था। पूज्यपाद महाराज जी ने और जब बताया मैं गोरखपुर से हूँ, तो प्रभुपाद ने कहा गोरखपुर, भाई जी वाला गोरखपुर। तो उन्होंने कहा और आप भाई जी को जानते? तो उन्होंने कहा कि भाई जी तो मेरे दादा हैं, मेरे बड़े भाई हैं। बहुत दोनों संतों का विलक्षण प्रेम। तो अपने इस्कॉन से प्रभु जी आए हैं और श्री राम हरिदास प्रभु हम लोगों के लिए और बहुत सम्माननीय है। और देखिए, और हमसे वयोवृद्ध भी हैं, भक्ति में भी वृद्ध है, ज्ञान वृद्ध है, सब तरीके से श्रेष्ठ हैं। और यहाँ बैठे प्रभु जी ने ऊपर कोई आसन नहीं लिया, तो और प्रभु जी कोई निमंत्रण देने भी पधारे हैं। और मैंने आज प्रभु जी दिन में आ सकते थे, लेकिन मैंने कहा प्रभु जी आपके दर्शन, आपको माधव जी के दर्शन हो जाएंगे और सब भक्तों को आपके दर्शन प्राप्त होंगे। तो प्रभु जी निमंत्रण के विषय में कुछ कहेंगे और तो शयन आरती और कुछ दोषक और शयन आरती करके जाएंगे। आज हमने लेट करवाई दिया है, आपने भोजन प्रसाद दिया अभी, प्रसाद आज हम हमारे पास से लेंगे यहाँ पे प्रसाद माधव जी का ही, ठीक है, प्रसाद भी यहाँ पे महाराज जी के साथ। जय जय श्री राम। हरे कृष्ण। हम निमंत्रण तो बाद में देंगे, लेकिन हम धन्य हो गए आप यहाँ आकर के। आज जो अपने ये ब्रजवासी महाराज से पिछली वो सुनी हमने आकर के, और हमारे भाग्य बड़े। नहीं तो हम हालांकि वैसे भी आपके पास आज जाते हैं, लेकिन आना नहीं होता है। लेकिन आज स्पेशल अभी मैं कृष्णनगर था और तो वहाँ से मिस्टर चला कि मैंने पहुँचना बहुत जरूरी है। और एक मैंने सुना तो मैं आवाज़ आपके लिए, मैंने बाहर से देख के आया तो आवाज़ आपके लिए निमंत्रण भाई है नहीं। मैंने देखा मगर आज तो अलग ही कोई वो हो रही है। जैसी मैंने इतनी बातें सुनी यार, मेरे जीवन को धन्य हो गया कि मैं आज टाइम पर पहुँचा। तो मैं बहुत आभारी हूँ। आज भगवान ने मतलब कैसे मुझे ये कार्ड देने के लिए खुद आता है, कार्ड देने के लिए मुझे खुद आना पड़ा। नहीं तो किसी को भेज सकता था, लेकिन नहीं, मैं कहीं ठाकुर जी ने बुलाया, मुझे राधा माधव जी ने बुलाया, तब मैं यहाँ पहुँचा और इतनी बातें मैंने सुनी, इतना ज्ञान की बातें मतलब सुनी आज करी के बाद, तो मैं धन्य हो गया। ये बहुत बहुत धन्यवाद है कि भाई आपने मुझे यहाँ के लिए निमंत्रण किया। नहीं तो मैं घर भी आना चाहता था, मैंने तुम्हें बात भी की, मैंने कहा घर पर आ लीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं वहाँ आइएगा। मैं दोबारा यहाँ पहुँचा। तो ये है कि निमंत्रण ये है कि सभी के लिए, सभी वैष्णव के लिए, जितने भी भक्त हैं, देखिए कोई भी मंदिर जाता है या कैसे भी वहाँ पहुँचता है, तो मेरे सुनने में आया था कि हमारी कोई वहाँ रेस्पेक्ट नहीं करता या हमारी कोई वो नहीं करता, कोई वैल्यू नहीं समझता। ये नहीं सोचिए आप अपने दिल में। आप किसी भी कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि आपको सबको स्टूडेंट सब एक बराबर ही मिलेंगे। कोई कैसा मिलता है, कोई कैसा मिलता है, आपको अपने पढ़ने से मतलब है। आप वहाँ मंदिर जाते हैं तो सिर्फ एक ठाकुर के लिए जाते हैं, किसी और के लिए नहीं जाते। आप ब्रज में जाते हैं, वृंदावन में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो वहाँ ब्रज वालों से मिलने नहीं, वहाँ ठाकुर जी के लिए पहुँचते हैं। आप किसी भी तीर्थ में जाएंगे तो ठाकुर जी के दर्शन करने जाएंगे। तो ये है, तो वहाँ जो भी हर तरह के मिलते हैं भक्त, मतलब कोई ये नहीं कि भाई कैसा भी लगा, कोई कैसा भी लगे, तो आप उसको अपने मन में मत रखिएगा। तो ये आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको जो भी मतलब कोई भी भाव है, तो आप ये मत सोचिए कि उसने हमारी वो नहीं की, इज्जत नहीं किया, हमारे साथ ये ऐसा किया। मैं यहाँ पे आता हूँ आपको सबको अपने समझ करके, आप मेरे साथ है, मिल करके वो करते हैं। तो इसीलिए मेरी बहुत ज़्यादा आपसे प्रार्थना है कि सभी जो भी निमंत्रण है, रथ यात्रा हमारी 5 नवंबर की रथ यात्रा है, तो उसमें आप सबको सम्मिलित होना है। आप ये नहीं सोचिएगा कि यहाँ जी हम उसने नहीं कहा जी, या उससे हमने बात नहीं की हमसे, तो ये मत किसी अपने मन में रखिएगा। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ कर विनती है कि आप सभी वहाँ पहुँचे और सबको भी मतलब जितना भी ये एरिया है, जितना भी आप सब कवर करते हैं, सबको वहाँ पर पहुँचना है। तो ये मेरी आपसे प्रार्थना है। तो हरे भैया कुछ कहेंगे? हरि बोल। देखिए प्रभु जी हमारे बहुत सिंपल है बोलने में, इनके बड़ा अपना मतलब ऐसे बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं।
तो लेकिन आज दोपहर को भी बात हो रही थी, जब भी मेरी प्रभु जी से बात होती है ना, प्रभु जी कहते हैं देखो आज मैं फर्क नहीं करता इस कौन में और यहाँ के बच्चों में। आज प्रभु जी ने फर्क कर दिया। प्रभु जी कह रहे मुझको तो इस कौन से भी बढ़िया यहाँ के बच्चों का कीर्तन लगता है। आज मैं नहीं करता कभी फर्क। आज प्रभु जी कह रहे क्या बात कर रहे हो, कोई जो बोलता है बोलने दो कि बच्चे क्या बच्चे इस कौन के अलग है और यहाँ के अलग है। मेरे लिए तो मैं तो मानता हूँ जितना संकीर्तन और जितना बढ़िया यहाँ के बच्चे गाते हैं मुझे तो इस कौन का भी पसंद नहीं होता। आज तो अभी ये बोल नहीं पा रहे, जो बात है ये मेरे को बोलते हैं ना। मैंने कहा प्रभु जी आप ना खुद जाके बोलिए, अगर मैं बोलूंगा या भैया बोलेंगे ना तो बच्चों को लगेगा कि भैया और भैया ना जानबूझ के ऐसे मीठी मीठी बातें बोलते हैं। मैंने कहा आप जाके बोलना। कह रहे प्रभु जी ने कहा कि मेरे लिए ये बच्चे मेरे अपने ही बच्चे, मैं इनमें बिल्कुल फर्क नहीं देखता। अगर उस दिन भी कुछ बात हुई थी एक दृष्टांत, तो प्रभु जी ने कहा मुझे बहुत दुख हुआ और इन्होंने डांटा भी जिन भक्तों ने वो अनाउंसमेंट की गड़बड़ की थी। तो ये बात होती है, लेकिन प्रभु जी का और प्रमोद प्रभु जो हमारे मुख्य मंदिर के नियंत्रक हैं उनका भाव बहुत ही सुंदर है। मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ कि प्रभु जी की बातों से प्रभु जी क्या कहना चाह रहे हैं। तो मैं पाता हूँ कि प्रभु जी का बहुत ही निर्मल भाव है हमारे बच्चों के लिए। मतलब बिल्कुल ही कहते ऐसा करेंगे कि पैम्पलेट भी कह देंगे बच्चों को कि पैम्पलेट भी ज्यादा से ज्यादा बच्चे तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे वो हम कर लेंगे। क्योंकि ये बिल्कुल अपने जितने भी ग्रुप्स में और सब में हम लोग बिल्कुल इसे एक इनविटेशन दें। जगन्नाथ जी की सेवा है। मैं एक बात कह रहा था, हमसे कोई बड़े और जो वैष्णव हो उनको कभी जीवन में ये कहने की आवश्यकता ही न पड़े कि आप कोई बात को अन्यथा न लीजिएगा। भगवत भक्त को अन्यथा लेना ही नहीं चाहिए और बहुत बड़ी बात है। और भगवान की कृपा से और वैष्णव जन हमें अपना करके मानते हैं और हमें ऐसा ही सोचना चाहिए। और हमें समझाने के लिए हम छोटे बच्चे हैं, अभी कई जगह अबोध भी हैं, इसलिए बड़ों को भी हमें समझ देखो तुम तो मेरे प्यारे बच्चे हो ऐसा कहना पड़े, उन्हें अपने प्यार के और कभी मतलब प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। उनका प्रेम हमसे है ही। तो हम और 5 नवंबर में और सभी जितने भी प्रोग्राम्स अपने सब लोग स्थगित करके उस दिन जगन्नाथ भगवान के साथ रहेंगे। और प्रभु जी हमारे परिवार के दोनों, इधर से इस परिवार में भी सबसे बड़े हैं और उधर भी, तो किसी बड़े की बात का और विशेष आदर करके अगर आपका किसी के साथ में मन में थोड़ा और आपको किसी के स्वभाव से अगर दुख हुआ भी हो तो कोई बात नहीं, वो परिवार के बड़ों की बात देखी जाती है। तो सबसे बड़ों की बात देखें तो सबसे बड़े हमारे पास हैं और बच्चों को बहुत लाड प्यार करते हैं। तो हम यही सबसे प्रार्थना करते हैं 5 नवंबर के लिए। और हमारे पूज्य महाराज जी, इनके विषय में क्या बताओ, इतना सुंदर स्वरूप ठाकुर जी ने दोनों बात बड़ी विशेष, कुछ बातें बड़ी काम की कही। एक तो ठाकुर जी हमारे पास हैं, राधा रानी माधव हमारे पास आ चुके हैं। हमने वो पूज्य बाबूजी का पद जो राग भोग दोनों ठाकुर जी को प्रिय है, तो रोज पद गाते हैं, ठाकुर जी को सुनाते हैं। तो उसमें एक पंक्ति में कहते हैं राधा रानी के बारे में जो पूज्य महाराज जी ने और बड़ा सुंदर वर्णन किया, वस्तुतः यही बात है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं सखा प्यारे श्याम के और गुलाम राधा रानी, और ये सच बात है। ललल्लुलन मिलन मनोज्ञ मुक्त मोहनाश्रये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाव। ठाकुर जी भी हमेशा उत्सुक रहते हैं ऐसे, और श्री जी और उनकी कृपा चाहिए। तो पूज्य बाबूजी ने और वो विधि बताई, कृपा जो राधा जो की चाहिए, कृपा जो राधा जो की चाहिए, तो राधा पर की सेवा में, तो राधा पर की सेवा में मन सदा
की सुख फूल राधिका, माधव की सुख फूल राधिका, तिनके अनुगत रही, तिनके अनुगत रही, तिनके अनुगत रही, तिनके अनुगत रही, तिनके सुख संपादन के वक्त, तिनके सुख संपादन को पथ सूरो विरत कही, सूरो विरत कही, कृपालु दयालु की जय, कृपालु दयालु की जय, श्रीधत श्याम राधिका रानी, श्रीधत श्याम राधिका रानी की अनुकंपा कही, की अनुकंपा कही, निवृत्त निकुंज जुगल सेवा, निकुंज जुगल सेवा, निवृत्त निकुंज जुगल सेवा, निकुंज जुगल सेवा, राधे महाराज कुल शेखर ने जो प्रार्थना की, भृत्य भृत्य परिचार भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इमाम स्मर लोकनाथ है। तो बाबूजी ने एक पद में कहा है, निज चाकर